तो अगर लड़कियां आके लड़कों से मिलती हैं तो लड़कों को बैन कर दो, लड़कियों को बैन करने की क्या जरूरत है? और इन्हें ऐसे कैसे पता है कि लड़कियां आके लड़कों से मिलती हैं? हो सकता है लड़के आके वहां पे जो लड़कियां खड़ी हैं उनको परेशान करते हो। इन्होंने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कितनी पुलिस कंप्लेंट्स करी इन्होंने? तो ये बिल्कुल बेकार की फिजूल बातें हैं। इनकी एक छोटी माइंडसेट को वो दिखाता है और ये सच में अपने आप को ऐसे मानते हैं कि ये खुदा के ऊपर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, क्योंकि खुदा ने तो नहीं मना करा। जामा मस्जिद में कई सदियों से महिलाएं अंदर जाती हैं, वहां पे जब अपने रोजे तोड़ती हैं तो इबादत करती हैं, वैसे भी रोज इबादत करने जाती हैं। तो महिलाओं को इबादत का हक नहीं है इनके हिसाब से। पुरुष कुछ भी कर सकते हैं, पुरुष वहां पहुंच सकते हैं। तो ये क्या अफगानी माइंडसेट है? क्या किस तरीके का ईरान जैसा ये बनाना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है राइट टू वर्शिप, तो ये कैसे छीन सकते हैं? कौन होते हैं ये राइट टू वर्शिप छीनने के महिलाओं के? तो ये दिल्ली महिला आयोग किसी हाल में अलाउ नहीं करेगा। इन्हें तो हर हाल में ये बैन हटाना ही पड़ेगा। हर महिला का अधिकार है कि वो अब इबादत कर सके, वो प्रे कर सके। और बाकी भी अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में आता हो, अगर वहां पे भी इस तरीके का कुछ चल रहा है तो वो भी हटना चाहिए। महिलाओं का उतना ही अधिकार है प्रार्थना और इबादत करने का जितना कि एक पुरुष का है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच स्वाति मालेवाल फॉर स्टैंडिंग अप औरतों के हक और हुकूक के लिए। और जितना साफ और कड़े और शब्द और लहजे में आपने ये बात कह दी है, वो ये बताता है कि आप इस पर रुकने वाली नहीं है जब तक ये पूरा का पूरा मामला वापस नहीं ले लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। ये जो मामला है, आप इसे समझ रहे हैं, ये किस तरह की सोच बताता है? ये सोच ये बताता है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है, तुम रील बना रही हो, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा रेप हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने छोटी स्कर्ट पहनी हुई है। तुम घर पर जल्दी नहीं जाती हो, तुम फला जगह जाती हो और इसलिए जाती हो क्योंकि वहां पर लड़के बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे होते। यानी सारी की सारी गलती जो है वो लड़कियों की है। शमीना शफीक साहब, आपका इस पर क्या कहना है? लड़कियां अलाउड नहीं होगी, बाकी सब अलाउड होंगे? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है, बात बिल्कुल स्पष्ट है रूबिका। ये नहायत ही अफसोसनाक डिसीजन है। इस किस्म का जो इन्होंने फरमान जारी किया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां, महिलाएं कोई आज नया नहीं जा रही जामा मस्जिद में, हमेशा से जाती रही हैं। और अगर जैसा कि स्वाति जी ने कहा कि अगर प्रॉब्लम रील और टिकटॉक्स की है, तो आप रील और टिकटॉक पर बैन लगाइए, आप उस पर फाइन इम्पोज करिए। आप कहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट है जामा मस्जिद में कि जो कैंपस है उसमें अगर आप एंटर करेंगे तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर सीधे सीधे लड़कियों को, औरतों को ये ब्लेम कर देना कि आप क्योंकि आती हैं इसलिए यहाँ पर लड़कों की वजह से आती है या टिकटॉक बनाने के लिए आती है, ये बहुत ही अफसोसनाक और घटिया मेंटालिटी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला है। मुझे लगता है ये शाही इमाम साहब या शायद उनके आसपास के लोगों ने अचानक से लिया गया फैसला है, जो बिल्कुल ही निंदा करने लायक है। उनको फौरन इस फरमान को वापस लेना चाहिए। नहीं, पर अचानक लिया फैसला या सोच समझ के लिया फैसला, ये तो ये बताता है। नहीं, ये शमीना जी मेरी बात सुनिए, इस पर किसी तरह की कोई एक्सक्यूज कैसे हो सकती है? क्या मतलब है कि लड़कियां वहां लड़के से मिलने जाती है, लड़के वहां पर क्या दूध की बोतल मुंह में लेकर बैठे हुए हैं कि उनको किसी तरह की कोई समझ ही नहीं है? नहीं, आप सही, मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं आपकी बातों पर एड ऑन कर रही हूँ कि ये लड़के तो बेचारे मासूम है ना, वो तो माँ की गोद में बैठे हुए हैं। लड़कियां हाथ पकड़ पकड़ के जामा मस्जिद लेकर आ रही है ना। इस तख्ती का मतलब, इस महज एक लाइन का मतलब तो यही है, लड़के सारे पाक साफ अल्लाह के नेक बंदे और फरिश्ते हैं, ये लड़कियां हैं जो हमारे बच्चों को बरगला रही है। रूबिका, आप और हम सब जानते हैं, आप मीडिया में, हम लोग सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं, कभी भी कोई ऐसी जो हरकत होती है उसमें जाहिर तौर पे सीधे के सीधे औरतों को, लड़कियों को दोषी मान के उन पर बैन लगा दिया जाता है, चाहे वो कहीं हो, या उन पर दोष मढ़ दिया जाता है, या उन पे कह दिया जाता है कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उसका रास्ता यही ढूंढा जाता है कि लड़कियों को बैन कर दो, लड़कियों को पढ़ने मत जाने दो, क्योंकि लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो उनका बलात्कार हो जाएगा, लड़कियों को इबादत गाह में
में मत जाने दो, क्योंकि वो वहां जा रही है, वहां लड़के आते हैं, उनका मन भटकता है। आप याद करिए हाजी अली पे भी यही हुआ था कि लड़कियों का रास्ता अलग कर दिए महिलाओं का, क्योंकि मर्द आते हैं वहां पे, उनका ध्यान भटकता है। तो और ऐसे ये खाली मस्जिद या दरगाह की बात नहीं है, ऐसा हमने सबरीमला केस में भी देखा। हर जगह यही हो रहा है कि जहां पर भी आपको कोई गलत सामाजिक गतिविधियां दिख रही है तो उसका सीधा का सीधा ठीकरा औरतों पर, महिलाओं पर फोड़कर उनको सजा सुना दी जाती है। हकीकत में जामा मस्जिद पे ये नोटिस लगना औरतों और के लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप पर हमें एतबार नहीं, ये आप बात बताइए। ये बात नहीं है, धर्म कतई सिर्फ नहीं है, ये कतई बात नहीं सिर्फ है। धर्म इस का बात को कहकर लेकर- या फिर हाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।